नौकरानी की तरह बिरयानी बना बनाकर खिलाते रहो। सपना की नजर जैसे ही मम्मी पापा के ऊपर पड़ी तो वह चौंक गई। सपना शर्मिंदगी के कारण अपने मम्मी पापा से नजरें नहीं मिला पा रही थी। एक दिन संडे को सुबह सुबह 7 बजे फोन की घंटी बजी। फोन की घंटी सुनकर सोते हुए विजय ने अपना हाथ फोन की तरफ बढ़ाया और फिर फोन पर बातें करने लगा। फोन पर बातें करने के बाद वह अपनी सोती हुई पत्नी सपना को उठाकर बोला, 11 बजे की ट्रेन से मम्मी पापा आ रहे हैं। मैं नहा धोकर उनके लिए चिकन लाने जाऊंगा, तुम बिरयानी बना देना। यह कहकर विजय नहाने के लिए चला गया और फिर नहाने के बाद वह चिकन लाने चला गया। वहीं दूसरी ओर विजय की पत्नी सपना गुस्से में थी। वह बड़बड़ाने लगी कि पूरा सप्ताह फैक्ट्री में मजदूरी करने के बाद केवल एक संडे का ही दिन आराम करने के लिए मिलता है और आज के दिन भी घर में नौकरानी की तरह बिरयानी बना बनाकर उनके माँ बाप को खिलाते रहो। बस यही काम बाकी था। पता नहीं अब उनके माँ बाप यहाँ पर क्यों आ रहे हैं। एक दिन भी आराम नहीं है। सुबह सुबह करने वाले सारे कामों को करते हुए सपना यही सब बड़बड़ा रही थी। इसके बाद वह घर की सफाई करने लगी। 1 घंटे बाद विजय चिकन लेकर आया। तब तक सपना घर की सफाई कर चुकी थी। इसके बाद सपना नाश्ता बनाई और फिर नाश्ता करते करते 9:30 बज गई। 10 बजे सपना ने बिरयानी बनाने के लिए चूल्हा जलाई और फिर दोनों मिलकर बिरयानी बनाने की तैयारी करने लगे। 10:30 बजने के बाद मम्मी पापा को लाने के लिए विजय रेलवे स्टेशन निकल गया, जिसके बाद सपना अकेली ही बिरयानी बनाने लगी। वह गुस्से में थी क्योंकि पूरी सप्ताह काम करने के बाद केवल एक संडे का ही दिन आराम करने के लिए मिलता था, जिस कारण उसका मन बिरयानी बनाने में नहीं लग रहा था। बिरयानी बनाने में मन न लगने के कारण बिरयानी बनाते समय बिरयानी जल गई। 11:30 बजे विजय मम्मी पापा को साथ लेकर घर पहुंचा। सपना की नजर जैसे ही मम्मी पापा के ऊपर पड़ी तो वह चौंक गई, क्योंकि वे विजय के मम्मी पापा नहीं बल्कि सपना के ही मम्मी पापा थे। सपना तुरंत ही अपने मम्मी पापा के पैरों को छुई, इसके बाद उनको पानी पिलाई। इसके बाद उनके बीच बातचीत होने लगी। इसी बीच सपना की माँ सपना से बोली, तुम्हारे साथ बैठकर खाना खाया हुआ बहुत दिन हो गया, इसलिए मैं सोची कि आज छुट्टी का दिन तुम्हारे पास आकर साथ में खाना खाया जाए और तुमसे मिलना भी हो जाएगा। फिर शाम के 5 बजे वाली ट्रेन से वापस चले जाएंगे। बातें करते करते 1 बज गई, जिसके बाद विजय ने सपना से बोला, 1 बज गया, मम्मी पापा के लिए खाना लगा दो और मेरे लिए भी लगाना, मुझे राशन लाने के लिए बाजार जाना है। जिसके बाद सपना ने अपने मम्मी पापा और अपने पति विजय को बिरयानी परोसी। बिरयानी थोड़ी सी जली हुई तो थी ही, साथ में उसमें नमक भी कम थी और ये ही नहीं, बिरयानी में मसाले भी कम थे, जिस कारण बिरयानी स्वादिष्ट नहीं लग रही थी। सपना शर्मिंदगी के कारण अपने मम्मी पापा से नजरें नहीं मिला पा रही थी, जिस कारण वह चुपचाप सिर झुकाकर बिरयानी खाने लगी। बिरयानी खाने के थोड़ी देर बाद राशन लाने के लिए विजय बाजार निकल गया। सपना के पापा टीवी देखने लगा और सपना की माँ सपना के साथ घर के बाहर आंगन में बैठकर बातें कर रही थी। इसी बीच सपना की माँ सपना से पूछी, तुम इतना अच्छा बिरयानी बनाती हो लेकिन आज कैसे जला दी? जिसके बाद सपना ने अपनी माँ को बताई। उन्होंने बताया था कि मम्मी पापा आ रहे हैं, लेकिन ये नहीं बताया था कि मेरे मम्मी पापा आ रहे हैं, जिस कारण मैं समझी कि उनके मम्मी पापा आ रहे हैं और मैं बिरयानी बनाते समय गुस्से में थी, जिस कारण बिरयानी अच्छे से नहीं बनी। जिसके बाद सपना की माँ सपना से बोली, देखो बेटी, तुम्हारी शादी के बाद तुम्हारे सास ससुर ही तुम्हारे लिए माँ बाप है। जिस तरह से तुम हमसे प्यार करती हो, वैसे ही अपने सास ससुर से भी प्यार करना सीखो। जिस तरह से विजय हमसे प्यार करता है, हमारा सम्मान करता है,
वैसे ही तुम भी अपने सास ससुर का सम्मान करना सीखो। जिसके बाद सपना ने भी विजय की तरह ही अपने सास ससुर का सम्मान करने का निश्चय की। इसके बाद सपना ने 1 महीने के लिए अपने सास ससुर को गांव से शहर बुलाकर उनकी खूब सेवा की। क्या आप अपने माता पिता या सास ससुर का सम्मान करते हैं? यदि करते हैं तो कमेंट में यस लिखें, अन्यथा नो लिखें।